नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं सीतापुर की। नजूल की 20 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। आरोप के मुताबिक नोटरी के आधार पर नदी किनारे प्लॉटिंग की गई थी। प्रशासन ने बुलडोजर से कब्जा हटवाया है। खाली कराई गई जमीन की बाजार में कीमत कुल 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तहसीलदार के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने खाली कराया है। आपको बता दें, शहर के मछली मंडी के पीछे स्थित जमीन पर कब्जा किया गया। तो यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको हमने सूचित किया था कि आज ये कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में आज जो है हम लोग कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। 20 बीघा ज़मीन है, 1 करोड़ रुपये के ऊपर बाजारों मोल बताई जा रही है। कुल 20 करोड़ रुपये की ज़मीन तहसील प्रशासन डीएम साहब के निर्देश पर खाली कराने का कार्य कर रहा है। किसके द्वारा सर प्लाटिंग की गई थी? ये अभी लोगों का बयान हम लोग नोट कर रहे हैं। 2-3 लोगों का नाम सामने आ रहा है। जब लोगों का बयान हो जाएगा तो जो भी संबंधित इन लोगों को फर्जी तरीके से यहाँ पर बसाए हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अलीगढ़ बरेली पैसेंजर ट्रेन से उतरते वक्त एक आईटी इंजीनियर ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। अतुल सुभाष ने जहां आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया था, वहीं शख्स ने अपने दोस्तों को सुसाइड नोट भेजा है। अब मृतक के भाई ने मोदीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने भाभी और उसके पूरे परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। भाई का कहना है कि भाभी पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। बेटे से भी बात नहीं करने की देती थी धमकी और इससे भाई डिप्रेशन में था। पुलिस मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मोदीनगर की कृष्णपुरा कॉलोनी में रहने वाले मोहित त्यागी आईटी इंजीनियर थे। प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। मोहित त्यागी की शादी 10 दिसंबर 2020 को संभल के गांव सतपुरा की रहने वाली प्रियंका से हुई थी। मोहित ने ये लिखा कि मेरे प्रति उनका कोई लगाव नहीं है, ना ही बेटे के प्रति लगाव है, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा है उसके अंदर कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए उन्होंने कई बार कोशिश की, जिसके लिए एक्चुअली हमने उन्हें एडमिट भी करवाया कि वो मेरे प्रति अगर उनका लगाव नहीं है, मेरे बेटे के प्रति भी उनका लगाव नहीं है, क्योंकि वो उसके जन्म के समय ही उसको मारने की साजिश उन्होंने रची थी, कोशिश की थी। सहारनपुर से अगली खबर, जहां पर देवबंद स्थित पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस परिसर में अवैध मजार बनाए जाने का मामला सामने आया। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक ने सरकार को पत्र लिखकर जांच की मांग उठाई। साथ ही इस कब्र को जल्द से जल्द हटाए जाने की भी मांग की गई है। बहराइच में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ का लालच देकर बैंक खाता खुलवाते थे और उनके खातों में लाखों का ट्रांजैक्शन करते थे। अनवर और मुशीर ऑनलाइन गेम में जीते रुपयों को निकालने के लिए भोले भाले व्यक्तियों को निशाना बनाया करते थे। उनका पहले बैंक खाता खुलवाते थे, फिर घर पर आने वाला चेकबुक और एटीएम खुद अपने पते पर मंगवाते थे। फिर उनके खाते पर ऑनलाइन गेम में जीते पैसे को निकाल लेते थे। आरोपियों से अलग अलग बैंक के एटीएम, चेकबुक और कार बरामद हुई है। गोलवा घाट पुल के पास कोतवाली क्षेत्र में इनकी सुबह 6:05 पर आज गिरफ्तारी हुई। तो हमारी जानकारी में आया, इन्होंने 2 आकाओं के नाम बताए हैं और उनके बारे में हम गहन विवेचना करा रहे हैं और जैसे हमको और तथ्य सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो इसमें भी नाम हमने इन्वॉल्व किया है, उनको भी जल्द गिरफ्तार करके और खुलासा किया जाए। मेरठ में नशे में धुत पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पति ने अपनी 2 बेटियों के साथ पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला माधवपुर इलाके का है। 9 साल पहले सलोनी की मोहित से लव मैरिज हुई थी। मायके वाले मोहित को पसंद नहीं करते थे और इसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। मोहित शराब की लत उसे लगी हुई थी और इसके अलावा आपको बता दें, हत्या के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंच गया। लड़के ने अपनी बीवी को मार दिया। किसी ने मारा? क्या नाम है उसका? मोहित। पत्नी का क्या नाम है? सलोनी। अच्छा, आपके घर पर कब रहने आए थे? ये आए थे जून में, 1 साल हो जाएगा। अच्छा, पिछले जून में आए थे। पुलिस को कैसे सूचना मिली? पुलिस को खुद ही लड़का लाया बुला के, मार के। 4 बजे आई पुलिस। अच्छा, ये महिला कहाँ की रहने वाली थी? साहिबाबाद की। महिला का क्या नाम था इसका? सलोनी। सलोनी। माई का है इसका साहिबाबाद। अच्छा, मोहित का नाम था।
फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल वैन में भीषण आग लग गई। बिजली पोल से टकराने से यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि छात्रों को छोड़कर वापस आते वक्त वैन हादसे का शिकार हुई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के नवादा नगला दोयम की ये घटना बताई गई है। भैया चंदन गया ओमनी चंदन छात्रों को छोड़कर वापस जा रही थी ये वैन जब हादसे का शिकार हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें। उन्नाव में अलग अलग कोतवाली में 39 अपराधियों ने हाजिरी लगाई है। अपराधी हाथ में तख्ती लेकर कोतवाली पहुंचे और अपराध न करने की शपथ ली गई। एसपी की सख्ती से ऑपरेशन दस्तक लगातार अपराधियों में भय का माहौल बना रहा है। बांगरमऊ कोतवाली में 10 अपराधी, मोरावा कोतवाली में 18 और बिहार कोतवाली में 11 अपराधी हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे। इन अपराधियों पर चोरी, मारपीट, लूट, डकैती जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। नहीं करूंगा और न ही किसी से कोई अपराध कराऊंगा। भगवान मेरी सहायता करें। उनकी एक सूची बना रखी है थानावार और उनका एक रजिस्टर बनाया गया है और उनको वीकली वहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए बताया गया है। अब भी जो मोरावा, बांगरमऊ और अन्य थानों में भी विभिन्न जो अपराधी हैं उनके द्वारा स्वयं वहाँ थाने पे पहुँचे हैं और उन्होंने भविष्य में अपराध ना करने की उसमें शपथ भी ली है। और ये अभियान निरंतर जारी है। इसमें निगरानी हम पुलिस के द्वारा सुबह और रात्रि में भी इनके जो आवास जहाँ पे निवास करते हैं वहाँ पे भी पुलिस के द्वारा इन पे निरंतर निगरानी रखी जाती है ताकि भविष्य में कोई घटना अपराध की कारित ना करे। गोरखपुर में सीएम योगी ने 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 95 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। गोरखपुर के मानबेला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने बच्चों को प्यार दुलार किया। कई बच्चों का अन्नप्राशन कराया। विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का जायजा भी लिया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो गोरखपुर कभी मच्छर और माफिया के लिए जाना जाता था, वो आज विकास का उदाहरण बन गया है। अब पूरे प्रदेश में कोई भी जगह हो, कहीं भी बिजली कटौती नहीं की जाती। नए उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों का सम्मान है, नारी की गरिमा की सुरक्षा की गारंटी है, नौजवानों के रोजगार की गारंटी है, तो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी इस नए भारत में है, नए उत्तर प्रदेश में है। और नए उत्तर प्रदेश विकास के जिन कार्यक्रमों को लेकर के बढ़ा है, पिछले 8 वर्ष की शानदार यात्रा को आपने पग पग पर देखा है, उसको समझा है, बदलते हुए परिवेश को देखा है, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार के माध्यम से देखा है, बेटी और बहन को मिलने वाली सुरक्षा के माध्यम से देखा है, अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से देखा है और विकास के माध्यम से आपके द्वारा आपका विकास हो रहे विकास को भी आपने देखा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण किया है। निर्माणाधीन गोड़धोइया नाले के निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। शहर के जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए इस नाले का निर्माण किया जा रहा है। ये नाला 9.2 किलोमीटर लंबा है, जिसके बन जाने से गोरखपुर शहर की जल जमाव की सारी समस्या दूर हो जाएगी। काली मंदिर शाहगंज से कैंट स्टेशन तक इस नाले का निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर की रेलवे लाइन से उत्तर में जितना भी ये क्षेत्र है, इसकी सबसे बड़ी समस्या थी बरसात में जल जमाव की, और जल जमाव की समस्या के साथ साथ आने जाने के लिए भी मार्ग मिलेगा और सीवर लाइन भी मिलेगी। ये गोड़धवा नाले के साथ आपको प्राप्त हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और ये गोरखपुर में संविधान पर संवाद एक के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के शासन में प्रदेश में सिर्फ अराजकता ही फैली है।
आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। वर्तमान नेतृत्व के रूप में जाने जाने वाले श्री राहुल गांधी जी को देखता हूं कि संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। याद करिए, कांग्रेस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि जब देश के अंदर आवाज से आवाज आती थी कि दिल्ली में रह करके बाबा साहब ने जिस आवास में रह करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, वहां पे बाबा साहब का एक स्मारक बनना चाहिए। सीएम योगी ने गोरखपुर में अपने संबोधन के दौरान कहा कि जब हैदराबाद का निजाम अत्याचार कर रहा था तब बाबा साहिब अम्बेडकर पीड़ितों के साथ खड़े थे। उन्होंने पत्र लिखकर आह्वान किया था कि किसी भी सूरत में इस्लाम स्वीकार ना करें। जब हैदराबाद के निजाम ने वहां पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो बाबा साहब ने हैदराबाद के हिंदुओं को और खास तौर पर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि देखो, कुछ भी हो, मैं सभी हैदराबाद रियासत के निवासियों से कहूंगा और खास तौर पर हिंदुओं से कहूंगा और खास तौर पर अनुसूचित जाति के लोगों से कहूंगा कि वह किसी भी स्थिति में इस्लाम स्वीकार न करें, कतई दबाव में न आए। अगर उनके सामने बचाव का कोई अंतिम संकट खड़ा हुआ हो तो वे वहां से प्लान करके महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं, लेकिन वे इस्लाम स्वीकार न करना। वहीं आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जाकर उनसे मिले और इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत दी थी, लेकिन इस दौरान तलवारें लहराई गई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि रामजी लाल सुमन के घर पर हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ और कहा कि समाजवादी पार्टी अपने दलित सांसद के साथ खड़ी है। आपको बता दें, रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में विवादित बयान दिया था और इससे नाराज होकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की थी। बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़-फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। उधर अखिलेश यादव के आगरा दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा तंज कसा है और कहा है कि एसपी समाज को लड़ाने का काम करती है। रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो संसद में उन्होंने जो गलत बयानी की थी उससे उनको वापस ले लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल ख़राब करती है, फिर आगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए,
कौन से बलिदानी वीर हैं जहां वहां आगरा जा करके वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। वहीं रामजीलाल सुमन ने बीजेपी पर निशाना साधा। रामजीलाल सुमन ने कहा कि ये सामंती व्यवस्था वाले लोगों से लड़ाई है। पीडीए सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहा है और सांप्रदायिक शक्तियों से पीडीए लड़ रहा है। ये लड़ाई अभी और तेज होगी क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है, तोप तलवारों की लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये विचारों की है, ये तोप तलवार की लड़ाई नहीं है। जो सामंती व्यवस्था के पोषक लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उन सांप्रदायिक शक्तियों से समाजवादी पार्टी पीडीए की शक्ल में मजबूती के साथ लड़ रही है और ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। ये संदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज दिया। पीएम मोदी 24 अप्रैल को कानपुर के दौरे पर जाएंगे और इस मौके पर वो 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शहर में मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा पनकी और घाटमपुर स्थित पावर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले कल सीएम योगी पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। यहाँ से करीब 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, जिनका कुछ का लोकार्पण होना है, कुछ का शिलान्यास होना है। उसमें प्रमुख रूप से मेट्रो का लोकार्पण होना है, पनकी की जो पावर प्लांट है उसका लोकार्पण होना है, नवेली घाटमपुर में जो पावर प्लांट बना उसका लोकार्पण होना है, और भी बड़ी बड़ी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। मोदी सरकार के वक्फ कानून को लेकर मचे हुए हंगामे के बीच बीजेपी ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। 20 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले इस अभियान का मकसद घर घर जाकर वक्फ कानून से जुड़ी हुई सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। और इसी अभियान को लेकर लखनऊ में बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में महामंत्री संगठन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम समेत पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए हैं। बागपत पुलिस ने वक्फ कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम समाज के 56 लोगों पर मामला दर्ज किया है। 21 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव में जुम्मे के बाद लोगों ने वक्फ कानून का विरोध किया था। हाथों में तख्ती, होर्डिंग और बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए लोगों ने सरकार से वक्फ कानून वापसी की मांग की थी। और इसके बाद पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस निकालने, सामूहिक रूप से जमा होने और उपद्रव की आशंका होने की धाराओं में कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ वीएचपी ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन कर वीएचपी ने अपना विरोध जताया है और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। देखिए, जिस तरह से वर्तमान समय में आप देखेंगे ये स्थिति मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ की सरकारें विफल रही हैं। तो हमारी मांग महामहिम राष्ट्रपति जी से ये है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें या कोई ऐसा माध्यम बनाए जिससे वहाँ से जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है उसको किसी भी माध्यम से रोका जाए। रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को सही और सटीक जानकारी हो, इसके लिए डिस्प्ले कियोस्क सिस्टम लगाए गए हैं। और ये डिस्प्ले अयोध्या के होटलों के अलावा प्रमुख स्थलों पर लगाए गए हैं। यहाँ के श्रद्धालु अयोध्या के प्रमुख मठ, मंदिर और घाट की सही जानकारी मिल सकेगी। साथ ही हवाई यात्रा और रेल मार्ग की भी जानकारी लोगों को मिल पाएगी। कियोस्क सिस्टम को अयोध्या तीर्थ विकास परिषद की तरफ से लगाया गया है। और इन सब के अलावा एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने की जानकारी, मंदिर में होने वाली आरती और पूजा दर्शन की जानकारी भी लोगों को मिल पाएगी। अयोध्या में असुविधा न हो, इसको लेकर अयोध्या तीर्थ विकास परिषद की तरफ से पूरे नगर में कियोस्क डिस्प्ले लगाया गया है।
जो भी यहाँ पर्यटकों के आगमन का जहाँ पे काफ़ी संख्या में जहाँ आवागमन होता है वहाँ पर एक कियोस्क लगाया गया है। ये जो कियोस्क है वो पूरे अयोध्या जनपद में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मठ, मंदिर, घाट, इन सभी की वहाँ पे जानकारी मिल रही है। और इसके साथ वहाँ पर उससे मात्र जानकारी नहीं मिल रही, बल्कि किसी को जाना है तो वहाँ पे किस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, उसका डिस्टेंस, दूरी, उसका कितना टाइम लगेगा जाने में। कौशाम्बी से अगली खबर, जहां पर लाइन की चपेट में आने से डीसीएम में आग लग गई। ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से झुलस गए। डीसीएम में ट्राईसाइकिल रखी हुई थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। मजनपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है और तस्वीरें भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भीषण आग की लपटें उठती हुई आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरठ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। नशे की लत, पिस्टल और 4 बॉयफ्रेंड रखने वाली पत्नी से परेशान पति ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में गौरव ने अपनी हत्या की आशंका जताई। उसने बताया कि उसकी पत्नी के पास 2 अवैध पिस्टल है। गौरव ने यह भी बताया कि पत्नी रितांशी उसकी हत्या कर 40 लाख रुपए का ट्रैवल इंश्योरेंस हड़पना चाहती है। आरोप यह है कि पत्नी कई दिन तक घर से गायब रहती है और घर पर उसके बॉयफ्रेंड आते हैं, नशा करते हैं, कमरा बंद कर अश्लील हरकत करते हैं। और गौरव ने पत्नी का फोन चेक किया तो उसके होश उड़ गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पर रितांशी के 4 पुरुषों से अवैध संबंध पाए गए। गौरव ने बताया कि उसके पास करीब 1200 पेजों के स्क्रीनशॉट हैं और बड़ी संख्या में वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है। 8 से 7 है जिनका नाम एक लव चौहान है, एक आशीष उर्फ सन्नी है, एक अमन है और एक क्या बोलते हैं कुकु करके है। मतलब सब मैंने स्नैपचैट से इनको कभी शिकल से देखा नहीं, मेरे घर आते नहीं, जाते नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं है कोई भी। जिसे ये मोहल्ले पड़ोस में ये बताती थी पड़ोस में कि कोई चाचा का लड़का है, मेरी कोई मौसी का लड़का है, कोई बुआ का लड़का है, जिन्हें मतलब गुमराह करती थी पूरे पड़ोस को। ये आज एसएसपी ऑफिस में गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति जो भावनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र को जांच के लिए थाना भावनपुर भेजा गया है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो महिला है उसके जो स्नैपचैट के फोटो भी वायरल हो गए, जिसमें सारे साक्ष्य जो है वो प्रार्थना पत्र के साथ लगाए गए। उसमें अभी विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है। उसको थाने पे जांच हेतु भेजा गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।